रनिंग वाटर से बनने वाले इरोजनल लैंडफॉर्म्स में शामिल है वैलीज, पोथोल्स एंड प्लंज पूल्स, इंसाइज्ड एंड इंट्रेंच्ड meanders एंड रिवर टेरेसेस। जबकि रनिंग वाटर से बनने वाले डिपोशनल लैंडफॉर्म्स में शामिल है एल्यूवियल फैंस, डेल्टास, फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लीवीज एंड पॉइंट पार्स, एट लास्ट meanders। लास्ट वीडियो में इरोजनल लैंडफॉर्म्स को जानने के बाद अब आते हैं डिपोशनल लैंडफॉर्म्स पर, जिसमें सबसे पहले आता है एल्यूवियल फैंस। जब कोई स्ट्रीम हायर लेवल यानी स्टीप स्लोप्स पर से फ्लो करते हुए एंटर करती है लो ग्रेडियंट पर, तब फॉर्म्ड होते हैं एल्यूवियल फैंस, जो कुछ इस तरह कोन की शेप में दिखाई देते हैं। हम पहले भी जान चुके हैं कि माउंटेन से फ्लो करते हुए रिवर काफी ज्यादा इरोजन करती है और प्लेन्स में एंटर करते ही वो इस मटेरियल को डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। अब क्योंकि एल्यूवियल फैंस का क्रिएशन उस जगह पर होता है जब रिवर हाई ग्रेडियंट से प्लेन यानी लो ग्रेडियंट में एंटर करती है, तो इस रीजन में वो सबसे पहले कोर्सर मटेरियल को डिपॉजिट करती है, यानी बड़े बड़े बोल्डर्स को। और वो इसलिए क्योंकि लो ग्रेडियंट में एंटर करते ही स्ट्रीम्स की स्पीड कम हो जाती है और इरोडेड मटेरियल जो वो अपने साथ कैरी करती हैं उससे काफी ज्यादा हैवी हो चुकी होती हैं, जिन्हें वो लोअर ग्रेडियंट आते ही डंप करना शुरू कर देती हैं। इन्हें डंप करने के बाद ये डिपॉजिटेड मटेरियल लो टू हाई कोन की शेप में डिपॉजिट हो जाता है, जिसे कहा जाता है एल्यूवियल फैंस। अब स्ट्रीम्स जो इस एल्यूवियल फैंस के ऊपर से फ्लो करती है वो यहाँ अपने ओरिजिनल चैनल से फ्लो नहीं करती है, क्योंकि यहाँ वो बहुत से चैनल्स में डिवाइड हो जाती है, जिन्हें कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब ह्यूमिड रीजन में फॉर्मेशन होता है लो कोन्स का, क्योंकि इस रीजन में स्लोप्स का ग्रेडियंट हेड टू टो जेंटल होता है, इसीलिए यहाँ रिवर बहुत ज्यादा इरोजन नहीं करती है, जिससे यहाँ सेडिमेंट्स का डिपोजिशन भी कम होता है और इसीलिए यहाँ फॉर्म्ड होते हैं लो कोन्स। जबकि एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट में फॉर्मेशन होता है हाई कोन्स का, क्योंकि यहाँ लाया करते हैं स्टीप स्लोप्स। इन स्टीप स्लोप से फ्लो करते हुए रिवर काफी ज्यादा इरोजन करती है। देन लो ग्रेडियंट आते ही वो अपने साथ कैरी करने वाले बहुत सारे मटेरियल को डिपॉजिट कर देती है, जिससे फॉर्मेशन होता है हाई कोन्स का। नेक्स्ट डिपोशनल लैंडफॉर्म है डेल्टास। डेल्टास एल्यूवियल फैंस की तरह ही होते हैं, बट ये डेवलप होते हैं डिफरेंट लोकेशन पर। मेनली एल्यूवियल फैंस का फॉर्मेशन होता है जब रिवर प्लेन्स में एंटर करती है, जबकि डेल्टास का फॉर्मेशन होता है जब रिवर सी में मर्ज होने वाली होती है, मींस कोस्टल एरियाज में, जब रिवर अपने ओल्ड स्टेज में होती है। जब रिवर अपने यूथ से मैच्योर स्टेज में पहुंचती है तब तक वो काफी ज्यादा इरोजन कर चुकी होती है और ओल्ड स्टेज में आते आते रिवर इन सेडिमेंट से इतनी ज्यादा हैवी हो जाती है जिन्हें रिवर के लिए आगे लेकर जाना मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ दो केस बनते हैं। पहला, अगर रिवर की स्पीड ज्यादा है तो वो अपने साथ कैरी करने वाले सेडिमेंट को सी के अंदर जाकर डिपॉजिट कर देती है। दूसरा ये कि अगर रिवर की स्पीड कम है तो ऐसे में रिवर बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स को कैरी नहीं करती है और सी में मर्ज होने से पहले ही रिवर इन सेडिमेंट्स को कोस्टल एरियाज के आसपास डिस्ट्रीब्यूट कर देती है और ऐसे में क्रिएशन होता है लो कोन्स का। यानी जब रिवर बहुत कम डिस्टेंस तक सेडिमेंट्स को लेकर जाती है तो बहुत कम अमाउंट में सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होता है, जिसे लो कोन कहा जाता है। एक्चुअल में रिवर के द्वारा बनाए जाने वाले डेल्टास का शेप भी ट्रायंगुलर होता है। अब एल्यूवियल फैंस में पहले बड़े बड़े बोल्डर्स का डिपोजिशन होता है, वहीं डेल्टास में डिपॉजिट होता है वेल सॉर्टेड क्लियर स्ट्रैटिफिकेशन का। मींस रिवर अपने साथ जो सेडिमेंट्स कैरी करती है वो माउंटेन से सी तक काफी लंबा डिस्टेंस कवर कर चुके होते हैं, जिस वजह से इस मटेरियल में काफी ज्यादा एब्रेशन होता है और इसीलिए वो ऑलरेडी फाइन सिल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। मींस यहाँ तक आते आते ये मटेरियल क्लियरली स्ट्रैटिफाइड हो चुका होता है। इसके बावजूद डेल्टा में सबसे पहले उस मटेरियल का डिपोजिशन होता है जो रिलेटिवली सिल्ट से थोड़ा बड़ा होता है, मींस कोर्सेस्ट मटेरियल का। देन सिल्ट और क्ले जैसे मटेरियल रिवर के साथ सी में एंटर कर जाता है। अब लगातार ऐसा होने से ये डिपॉजिट सी में जमा होता रहता है। इसके अलावा डेल्टा के पास बहुत से डिस्ट्रीब्यूटरीज भी फॉर्म्ड होती हैं, मींस एक रिवर बहुत से चैनल्स में डिवाइड हो जाती है। पर क्यों? तो इसका रीजन है रिवर जिस मटेरियल को कैरी करती है उसके बड़े बड़े हिस्से कुछ जगहों पर डिपॉजिट हो जाते हैं जो रिवर के रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं और इन्हीं के जमा होने से रिवर दो या दो से ज्यादा स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है। अब एक रिवर जितना ज्यादा सिल्ट कैरी करती है सी में उतना ही ज्यादा सिल्ट का डिपोजिशन होता है, जिससे सी के अंदर डेल्टा बिल्डअप हो जाता है। सी के अंदर ये डेल्टा इतना ज्यादा बिल्डअप हो जाता है
जो एक टाइम के बाद पानी के ऊपर दिखाई देने लगता है। एग्जाम्पल सुंदरबन डेल्टा। हमारा थर्ड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लीवीज एंड पॉइंट बार्स। फ्लड प्लेन्स, जिस तरह रिवर के द्वारा इरोजन करने से वैलीज का फॉर्मेशन होता है, उसी तरह रिवर के डिपोजिशन से डेवलप होते हैं फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन इज अ मेजर लैंडफॉर्म ऑफ रिवर डिपोजिशन। लास्ट वीडियो में हम इसके बारे में जान चुके हैं। रिवर जो कि एक फिक्स कोर्स से फ्लो करती है, बट मॉनसून के टाइम पर रिवर अपने कोर्स को बढ़ा लेती है, जिस वजह से वो जिन सेडिमेंट्स को कैरी करती है उसे वहीं पर डिपॉजिट कर देती है। देन मॉनसून जाने पर रिवर दोबारा उसी फिक्स कोर्स से फ्लो करना शुरू कर देती है। तो वो एरिया जो मॉनसून के टाइम पर रिवर ने बढ़ा लिया था, उसे ही कहा जाता है फ्लड प्लेन्स। अब एक बार दोबारा इस पूरे प्रोसेस को जानते हैं। रिवर जेंटल स्लोप आने पर लार्ज साइज मटेरियल को डिपॉजिट करती है, जैसे कि बोल्डर्स, जिनसे बनते हैं एल्यूवियल फैंस। बट फाइन साइज्ड मटेरियल को, जैसे कि सैंड, सिल्ट, क्ले को आगे ले जाती है। इस टाइम तक रिवर की स्पीड इस मटेरियल को कैरी करने की वजह से काफी स्लो हो जाती है और प्लेन्स आने पर इन सेडिमेंट्स को रिवर डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। अब अगर ऐसे में रेनफॉल आ जाए तो रिवर अपने बैंक्स को तोड़कर अपने कोर्स को बढ़ा लेती है और उस मटेरियल को वहीं पर डिपॉजिट कर देती है। तो इस तरह फ्लड आने की वजह से प्लेन एरिया डेवलप होते हैं जहां सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होता है। इन्हीं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स को कहा जाता है फ्लड प्लेन्स। अब रिवर दो तरह के फ्लड प्लेन्स को फॉर्म करती है, एक्टिव और इनएक्टिव फ्लड प्लेन्स। एक्टिव फ्लड प्लेन्स ये वो एरिया है जिसके बारे में हमने अभी जाना। बेसिकली वो एरिया जो रिवर के क्लोज होता है, और जब फ्लड आते हैं या हैवी रेनफॉल होता है तब हर साल रिवर अपने कोर्स को बढ़ा लेती है। उसे ही कहा जाता है एक्टिव फ्लड प्लेन। ये प्लेन्स काफी ज्यादा फर्टाइल होते हैं क्योंकि हर साल रिवर इस रीजन में अपने साथ बहुत से सेडिमेंट्स जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर, सिल्ट, सैंड को लेकर आती है, जिन्हें यहाँ पर डिपॉजिट कर देती है। अब अगर इनएक्टिव प्लेन्स की बात करें तो ये वो एरिया है जहाँ पहले कभी रिवर का फ्लड प्लेन हुआ करता था, बट रिवर के कोर्स में चेंज आने की वजह से इन प्लेन्स का लेवल ऊंचा हो चुका है, जिस वजह से अब फ्लड आने पर रिवर का पानी यहाँ तक कभी पहुंच भी सकता है और कभी नहीं भी। इस फिगर के जरिए इसे और अच्छे से समझा जा सकता है। हमने इरोजनल लैंडफॉर्म्स में रिवर टेरेसेस के बारे में जाना था। एक्चुअल में ये रिवर टेरेसेस क्या शो करते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए ये रिवर के द्वारा बनाए गए वो फ्लड प्लेन्स हैं जहां से कभी रिवर फ्लो किया करती थी, जैसे कि लेवल T1, T2 और T3। कभी रिवर T1 या फिर लेवल T2 और या फिर लेवल T3 से फ्लो किया करती थी, या कभी फ्लड आने पर रिवर का पानी लेवल तक स्प्रेड किया करता था। बट अब वर्टिकल इरोजन की वजह से रिवर का लेवल नीचे जा चुका है और इसीलिए अब रिवर का फ्लड प्लेन है T4। मींस फ्लड आने पर रिवर इसी रीजन में स्प्रेड करेगी। इसीलिए कहा गया है द फ्लड प्लेन अबव द बैंक इज इनएक्टिव फ्लड प्लेन। मींस ऐसा फ्लड प्लेन जो रिवर बैंक से अबव होता है उसे कहा जाता है इनएक्टिव फ्लड प्लेन। तो ये हुआ एक्टिव और ये हुआ इनएक्टिव फ्लड प्लेन। अब इनएक्टिव फ्लड प्लेन जो रिवर के बैंक से ऊपर होता है वो दो तरह के डिपॉजिट्स को कंटेन करता है, फ्लड डिपॉजिट्स एंड चैनल डिपॉजिट्स। फ्लड डिपॉजिट्स, फ्लड आने पर जब रिवर अपने बेड से बाहर जाकर सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती है तो उसे कहा जाता है फ्लड डिपॉजिट। और जब रिवर अपने चैनल में फ्लो करते हुए मटेरियल को डिपॉजिट करती है तो इसे कहा जाता है चैनल डिपॉजिट्स। चैनल डिपॉजिट्स में रिवर डिपॉजिट करती है कोर्सर मटेरियल, जबकि फ्लड डिपॉजिट में रिवर डिपॉजिट करती है फाइन मटेरियल। और ये दोनों ही तरह के डिपॉजिट हमें इनएक्टिव फ्लड प्लेन्स में देखने को मिलते हैं। अब हम पहले भी जान चुके हैं कि जब एक रिवर प्लेन्स में फ्लो करती है तब वो लैटरली अपने चैनल को शिफ्ट करती रहती है। मींस प्लेन्स में एंटर करते ही वो फैलना शुरू हो जाती है। अपने चैनल को शिफ्ट करते हुए रिवर कई बार पुराने चैनल, यानी जिससे वो पहले फ्लो किया करती थी, उस चैनल से रिवर पूरी तरह कट ऑफ हो जाती है। अब क्योंकि रिवर अपना चैनल शिफ्ट कर चुकी है, इसीलिए वो पुराना चैनल खाली रह जाता है, जो एक डिप्रेशन की तरह दिखाई देता है। बट ये भी धीरे धीरे रिवर के डिपॉजिट से फिल हो जाता है। पर कैसे? फ्लड आने पर जब रिवर अपने बैंक से ओवरफ्लो हो जाती है तब वो अपने द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स को इस कट ऑफ कोर्स में डिपॉजिट कर देती है। इन कट ऑफ में मेनली हमें देखने को मिलता है कोर्स डिपॉजिट, क्योंकि फाइन मटेरियल को रिवर अपने साथ आगे ले जाती है, जिन्हें वो डिपॉजिट करती है डेल्टा प्लेन्स में।
बेसिकली डेल्टा रीजन में बनने वाले फ्लड प्लेन्स को कहा जाता है डेल्टा प्लेन्स। अब दो और इम्पोर्टेंट डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, नेचुरल लीवीज और पॉइंट बार्स, और ये दोनों एसोसिएटेड हैं फ्लड प्लेन से। नेचुरल लीवीज आर फाउंड अलोंग बैंक्स ऑफ लार्ज रिवर्स, मींस ये ज्यादातर लार्ज रिवर के बैंक्स पर पाए जाते हैं। बेसिकली रिवर के किनारों पर बने एम्बैंकमेंट्स होते हैं जो फ्लड के टाइम पर सेडिमेंट्स के डिपॉजिट से बनते हैं। फ्लड के टाइम पर रिवर जब अपने किनारों से बाहर निकलती है तो पानी के साथ साथ उसके द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स भी फ्लड प्लेन्स में फैलना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे वाटर स्प्रेड करता है उसकी स्पीड कम हो जाती है और हैवी सेडिमेंट्स जैसे कि सैंड और ग्रेवल रिवर के किनारों पर सबसे पहले जमा होने लगते हैं। अब बहुत बार फ्लड आने पर सिल्ट जमा होने का ये प्रोसेस चलता रहता है जो रिवर के किनारों पर एक ऊंचा रिज बना देता है जिसे नेचुरल लीवीज कहा जाता है। अ स्लाइटली रेज एरिया दैट रन पैरेलल टू द रिवर, मींस ऐसा रेस्ड एरिया जो रिवर की पैरेलल चलता है। अब आते हैं पॉइंट बार्स पर। हम जानते हैं रिवर प्लेन्स में एंटर करने के बाद मिएंडर करती है। अब पॉइंट बार्स ऐसा लैंडफॉर्म है जो क्रिएट होता है मिएंडर्स के कॉनकेव साइड पर। अब जरा इसे थोड़ी आसान भाषा में समझते हैं। एक्चुअल में जब रिवर मिएंडर करती है तो वो कुछ इस तरह बेंड करती है, तो ऐसे में पानी की स्पीड इस बेंड के बाहरी तरफ ज्यादा होती है जिसे कट बैंक भी कहा जाता है, पर अंदर की तरफ पानी की स्पीड कम होती है। अब जहाँ पानी का फ्लो तेज होगा तो वहाँ इरोजन भी ज्यादा होगा, इसीलिए बेंड होने पर रिवर अपने बाहरी किनारों को ज्यादा कट करती है जबकि अंदर की तरफ पानी की स्पीड कम होती है। बेसिकली जिसे मिएंडर का कॉनकेव साइड कहा जाता है और इसी वजह से यहाँ सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होता है। अब टाइम के साथ रिवर के द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स उसके इस कॉनकेव साइड पर जमा होने लगते हैं जिससे फॉर्मेशन होता है पॉइंट बार्स का, जिन्हें मिएंडर बार्स भी कहा जाता है। इसके अलावा जब रिवर अपने बाहरी किनारों को ज्यादा कट करती है तब अंदर के किनारों पर ज्यादा सेडिमेंट्स जमा होते हैं और यही जमा हुए सेडिमेंट्स कहलाते हैं पॉइंट बार्स। तो अब चलते हैं रनिंग वाटर से बनने वाले लास्ट डिपोजिशनल फीचर की तरफ जो है मिएंडर्स। लार्ज फ्लड और डेल्टा प्लेन्स में रिवर रेयरली स्ट्रेट कोर्स में फ्लो करती है। बेसिकली यहाँ रिवर कुछ इस तरह रूप लाइक चैनल पैटर्न में फ्लो करती है जिसे मिएंडर्स कहा जाता है जो डेवलप होते हैं फ्लड और डेल्टा प्लेन्स में। हम पहले भी जान चुके हैं कि रिवर अपने यूथफुल स्टेज में स्टेप स्लोप से फ्लो करती है, इस जहाँ ग्रेडियंट काफी ज्यादा हाई होता है, इसीलिए इस रीजन में मिएंडर्स का फॉर्मेशन ना के बराबर होता है। पर जब रिवर एंटर करती है प्लेन्स में तब रिवर यहाँ लेटरल इरोजन करते हुए कुछ इस तरह लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हुए फ्लो करती है। एक्चुअल में मिएंडर कोई लैंडफॉर्म नहीं है बट ये रिवर के द्वारा बनाया जाने वाला चैनल पैटर्न है। अब रिवर जेंटल ग्रेडियंट आते ही मिएंडर क्यों करती है, तो इसके 3 रीजन है। पहला, प्रोपेंसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर जेंटल ग्रेडियंट्स टू वर्क लैटरली ऑन द बैंक, मींस जब पानी जेंटल स्लोप से फ्लो करता है तब वो करता है लैटरल इरोजन, यानी अब रिवर अपने बैंक्स को कट करना शुरू कर देती है जिस वजह से अब रिवर स्ट्रेट चैनल में फ्लो ना करके इस तरह बैंक्स को कट करते हुए ट्यूब लाइक चैनल में फ्लो करती है। दूसरा, unconsolidated nature of alluvial deposits making up the banks with many irregularities which can be used by water exerting pressure laterally, means रिवर जिन सेडिमेंट्स को लेकर आती है उन्हें वो इस रीजन में डिपॉजिट कर देती है जिसे कहा जाता है एल्यूवियल डिपॉजिट, जो बहुत ज्यादा ठोस यानी कंसोलिडेटेड ना होकर अनकंसोलिडेटेड होता है जिस वजह से बहुत सी इरेगुलरिटीज बन जाती है। इसका मतलब है पानी इस मटेरियल को आसानी से कट करते हुए अपना रास्ता बना सकता है और इसीलिए वाटर जब लैटरली प्रेशर को एक्सर्ट करता है तब रिवर अपने बैंक्स को कट करना शुरू कर देती है। बट माउंटेन्स में रिवर के लिए हार्ड रॉक्स को कट करना काफी मुश्किल होता है, इसीलिए माउंटेन्स पर रिवर बहुत कम मेंडरिंग करती है। थर्ड इज कोरियलिस फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड वाटर डिफ्लेक्टिंग इट लाइक इट डिफ्लेक्ट द विंड। हमारी अर्थ वेस्ट टू इस डायरेक्शन में रोटेट करती है और एक ऐसा फोर्स है जो अर्थ के ऊपर चलने वाले विंड को डिफ्लेक्ट करता है और इसी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड राइट जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। और इस कोरियलिस फोर्स का इफेक्ट केवल विंड पर नहीं बल्कि अर्थ के ऊपर फ्लो होने वाले वाटर पर भी पड़ता है जिस वजह से रिवर का पानी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है। कोरियलिस फोर्स के बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में डिटेल से जानेंगे। तो ये थे वो 3 रीजन जिस वजह से रिवर
प्लेन्स में एंटर करने के बाद मिएंडर करती है। अब अगर और आगे चलें, when the gradient of the channels become extremely low, water flows leisurely and starts working laterally. मीन्स एक्सट्रीमली लो स्लोप आने पर पानी काफी आराम से फ्लो करते हुए लैटरल इरोजन करता है, जिस वजह से डेवलप होती हैं इरेगुलरिटीज। क्योंकि जैसे कि हमने पहले भी जाना कि इस रीजन में डिपॉजिट होता है एल्यूवियम, जिस वजह से पानी जब प्रेशर को एक्सर्ट करता है तो एल्यूवियम को आसानी से इरोड कर देता है। और यही रीजन है कि रिवर के बैंक्स धीरे धीरे स्मॉल कर्वेचर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। अब ये कर्वेचर इरोजन और डिपोजिशन की वजह से और ज्यादा डीप हो जाते हैं, क्योंकि रिवर के इस कर्व के बाहर के साइड पर होगा इरोजन और अंदर के साइड पर होगा डिपोजिशन। अब अगर इरोजन और डिपोजिशन नहीं होगा तो इन मेंडर्स का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, क्योंकि लार्ज रिवर के कॉन्केव बैंक्स मींस अंदर की तरफ होता है एक्टिव डिपोजिशन और कॉन्वेक्स बैंक मींस बाहर की तरफ होता है इरोजन। आपको कॉन्केव और कॉन्वेक्स में कंफ्यूज नहीं होना है। कॉन्केव मींस रिवर जब इस तरह का मेंडर डेवलप करती है तो इसके अंदर वाले साइड जहां डिपोजिशन होता है तो उसे कहा जाता है कॉन्केव, और बाहर के साइड को कहा जाता है कॉन्वेक्स, जहां रिवर बेंड करते हुए करती है इरोजन। जब मेंडर्स के ये लूप और ज्यादा डीप हो जाते हैं तो लगातार इरोजन की वजह से ये रिवर से कट हो जाते हैं, और रिवर के मेन चैनल से कट हो जाने के बाद ये इस तरह शेप में दिखाई देते हैं जो पानी से फिल रहते हैं। बेसिकली इन्हें ही कहा जाता है ऑक्सबो लेक। तो ये थे रनिंग वाटर से बनने वाले डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, एल्यूवियल पैन्स, डेल्टास, फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लीवीज, पॉइंट बार्स एंड मिएंडर्स। तो इस वीडियो में हमने जाना रनिंग वाटर से बनने वाले डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे ग्राउंड वाटर से बनने वाले इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में। होप यू लाइक दिस वीडियो। For more videos, do like, share and don't forget to subscribe our channel.